Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauri English Classroom. I'm Anju Suklani and today I'm going to teach you modal verb. और modal verb का आज का हमारा टॉपिक रहेगा use of would and used to. Mostly confusion रहता है would कहाँ पर यूज किया जाए और use to का यूज कहाँ पर किया जाए, क्योंकि दोनों का ही यूज पास्ट के लिए किया जाता है। तो आज हम समझेंगे वुड कहाँ पर लगाएं और यूज टू का यूज कहाँ पर करें। आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो के अंत में वुड और यूज टू से रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने वीडियो को कितना समझा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब में है हमारा आज का टॉपिक वुड और यूज टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड का यूज कहाँ पर किया जाता है, यूज टू का यूज कहाँ पर किया जाता है। वुड का यूज किया जाता है पास्ट में और यूज टू का भी यूज किया जाता है पास्ट में। वुड भी पास्ट के लिए यूज किया जाता है और यूज टू भी पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है। बट सिचुएशन कैसी होनी चाहिए यही समझते हैं। देखिए वुड कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इट कैन बी यूज्ड when talking about the action that were done repeatedly. It means जब कोई एक्शन हमारा पास्ट में बार बार रिपीट किया जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वहां पर हम would का यूज करते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी मुझे हर सैटरडे को, हर शनिवार को कहानियां सुनाया करते थे। तो ये क्या है, ये पास्ट का एक्शन है और कब किया जाता था, एवरी सैटरडे को। एक्शन पास्ट का ही है बट उसको रिपीट करते थे, रिपीटेड एक्शन। जो एक्शन पास्ट में रिपीट होते हैं वहां पर हम वुड का यूज करते हैं, राइट। और यूज टू की क्या डेफिनेशन है, यूज टू का यूज कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे लिखा है इट इंडिकेट्स समथिंग दैट वाज रेगुलर हैबिचुअल। इट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो रेगुलर होता है, वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं जब छोटी थी तो मैं दिल्ली में रहा करती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर सैटरडे को दिल्ली में रहा करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं कॉन्टिन्यूसली दिल्ली में रहती थी। वहां पर जब तक मैं 5 साल की हुई, 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक मैं दिल्ली में रहा करती थी। तो ये क्या है, ये कैसा एक्शन है, ये एक रेगुलर एक्शन है। जो एक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है वहां पर आप यूज टू का यूज करते हैं, और जो एक्शन रिपीटेडली कुछ टाइम के बाद दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है, वहां पर फिर आप वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखिए वुड की एग्जाम्पल, वुड। अब वुड के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एवरी समर वी वुड विजिट आर रिलेटिव्स। अब यहाँ पर जो एक्शन क्या है, एक्शन जाने का है। कहाँ पर विजिट किया जा रहा है, रिलेटिव्स के पास। और कब, एवरी समर। मतलब समर ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल समर चलती है। जब समर आते हैं, विंटर के बाद जब समर आते हैं, तब वो कहाँ जाते थे, अपने रिलेटिव के पास जाते थे। तो यहाँ पर आपने फिर क्या यूज किया, यहाँ पर आपने वुड का यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दे वुड ऑलवेज सेलिब्रेट दियर एनिवर्सरी विद अ रोमांटिक डिनर। अब यहाँ पर भी क्या है, एनिवर्सरी रोज तो नहीं मनाई जाती, आफ्टर 1 ईयर ही आती है। तो ये भी एक्शन कैसा है, ये एक्शन रिपीट होता चला जा रहा है और एक ब्रेक के बाद होता है, कुछ टाइम के बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी आपने फिर किसका यूज किया है, आपने फिर यहाँ पर वुड का यूज किया है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द डिजिटल एज पीपल वुड सेंड हैंड रिटन लेटर्स टू स्टे इन टच। आज का जो मॉडर्न युग है उसमें सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, बट बात कर रहा है बिफोर द डिजिटल एज। इस डिजिटल एज से पहले, इस डिजिटल युग से पहले पीपल वुड सेंड हैंड रिटन लेटर टू स्टे इन टच। तो ऐसे तो नहीं है कि वो रोज रोज लेटर लिखते थे, एक ब्रेक के बाद ही लेटर लिखा जाता है, मीन्स हो सकता है वीकली या फिर मंथली लिखते थे, राइट। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर भी हमने वुड का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वुड बेक कुकीज एवरी वीकेंड फॉर द नेबरहुड किड्स। अब यहाँ पर भी कुकीज को बेक करने की बात की गई है, और वो कब करते हैं, एवरी वीकेंड में करते हैं। तो ये डेली का काम नहीं है, ब्रेक के बाद किया जाता है, रिपीट होता है,
हर वीकेंड, एवरी वीकेंड में रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है, यहाँ पर भी वुड का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यूज टू के एग्जाम्पल। फर्स्ट है आई यूज टू प्ले द गिटार बट आई हैवंट पिक्ड इट अप इन ईयर्स। यहाँ पर क्या बात की गई, यूज टू प्ले मतलब मैं अक्सर बजाया करता था, उसमें ब्रेक नहीं लेता था। बट प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी है, बट आई हैवंट पिक्ड इट अप इन ईयर्स, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। पर बचपन में मतलब जो पहले की बात की गई है, इसने क्या बताया है कि पहले मैं यूज टू था, डेली गिटार को प्ले करता था, बट आई हैवंट पिक्ड इट अप इन ईयर्स, काफी साल से मैंने गिटार को पकड़ा भी नहीं है। बट पहले की हैबिट बताई है, क्या यूज किया गया है, यूज टू का यूज किया गया है। तो पुरानी हैबिट को बताने के लिए और कॉन्टिन्यूसली हैबिट को, जो एक्शन कॉन्टिन्यूस था उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू डिसलाइक वेजिटेबल्स बट नाउ आई एंजॉय देम। जब मैं यंगर मीन्स जब मैं छोटा था तो मैं क्या था, यूज टू था। यूज टू का यूज किया गया है कि मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसने क्या कहा है, आई यूज टू डिसलाइक वेजिटेबल्स, मैं बिल्कुल खाता ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं थी वेजिटेबल्स। बट रिसेंटली क्या बोल रहा है, बट नाउ आई एंजॉय देम। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे भी पास्ट की हैबिट को बताया गया है, जो कैसी थी, वो हमेशा ही नहीं खाता था, वो खाता ही नहीं था, डिसलाइक करता था वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर भी हमने यूज टू का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे यूज टू लिव इन लंडन बट नाउ दे हैव मूव्ड टू द कंट्री साइड। पहले वो कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। तो कितने ईयर्स की बात नहीं की गई, बट वो कॉन्टिन्यूसली लंदन में रहे हैं। दे यूज टू लिव है, दे यूज टू लिव इन लंडन बट नाउ दे हैव मूव्ड टू कंट्री साइड। बट रिसेंटली अब वो कहाँ रह रहे हैं, अब वो कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड है, वहां पर अब वो रह रही हैं। बट पहले कहाँ पर रह रहे थे, लंदन में। और यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है, यूज टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी यूज टू बी शाय बट आफ्टर ज्वाइनिंग द ड्रामा क्लब शी बिकेम मोर आउटगोइंग। पहले की बात की गई है क्या, शी यूज टू शाय, पहले वो शर्म करती थी, शाय करती थी। तो ऐसा नहीं था कि वो कभी कभी शाय करती थी, उसका ये नेचर था, वो हमेशा ही शाय रहती थी पहले, ठीक है। बट जब से उसने क्या किया है, ड्रामा क्लब को ज्वाइन किया है, शी बिकेम मोर आउटगोइंग। तो अब जो है उसका शाई नेचर बिल्कुल नहीं है, शी इज एडवांस नाउ। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हम वुड का यूज कब करते हैं, वुड का यूज करते हैं जब कोई एक्शन रिपीट होता है आफ्टर सम टाइम। और यूज टू हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस में होता है, राइट। देखिए अब नेक्स्ट, अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर वुड का यूज ठीक है और कहाँ पर यूज टू का यूज ठीक है। आपको राइट और रॉन्ग पहचानने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वी यूज टू लिव इन चंडीगढ़ 10 years ago। और सेकंड है, वी वुड टू लिव इन चंडीगढ़ 10 years ago। यहाँ पर यूज टू का यूज किया गया है और यहाँ पर वुड का यूज किया गया है। तो कौन सा सेंटेंस राइट है, हमारा यूज टू का सेंटेंस राइट है, क्योंकि लिव करना, रहना, ये एक कैसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पर यूज टू का यूज किया जाएगा, वुड का यूज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई यूज टू प्ले पियानो एवरी डे व्हेन आई वाज चाइल्ड। और नेक्स्ट है, आई वुड प्ले पियानो एवरी डे व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, एवरी डे की बात की गई है। आई यूज टू प्ले, जब मैं बच्चा था तो मैं रोज पियानो प्ले करता था। तो कौन सा सेंटेंस राइट है, यूज टू प्ले piano, this sentence is right and this is not right, okay। next है, I used to work at that company before I moved to a different city। और I would work at that company before I moved to a different city। अब यहाँ पर देखिए, जो कंपनी में काम करने की बात है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा सेंटेंस राइट है, यूज टू का सेंटेंस राइट है और वुड का सेंटेंस रॉन्ग है। तो चलिए अब हम इसी यूज टू और वुड से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को डील करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस को डील करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई वुड और यूज टू, आपकी ऑप्शन है
I would or used to live in the city but now I prefer the quiet suburbs. अब यहाँ पर देखिए live की बात की गई है, तो live एक continuous process है. आप क्या यूज करेंगे? used to का यूज करेंगे, would का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, every Saturday we would or used to gather at the park for पिकनिक. तो बात की गई है एवरी सैटरडे की, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आप वुड का यूज करेंगे, यूज टू का यूज नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड और यूज टू वर्क फॉर टेक कंपनी बिफोर ही स्विच्ड करियर. तो यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर तो कंपनी में वर्क करना ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. फिर आप क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पर यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वुड और यूज टू ऑलवेज ब्रिंग अ होममेड केक टू द ऑफिस ऑन बर्थडे. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, क्योंकि बर्थडे रोज रोज तो नहीं आता, आफ्टर ईयर आता है. तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन है आपका? वुड. नेक्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर वुड और यूज टू हैव लॉन्ग हेयर बट शी रिसेंटली कट इट शॉर्ट. अब यहाँ पर देखिए पहले मेरी सिस्टर के कैसे हेयर थे? लॉन्ग हेयर थे. तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे? आप यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, माई पेरेंट्स वुड और यूज टू take us to the beach every year for our family vacation. अब यहाँ पर भी बात किसकी की गई है? every year की बात की गई है. आप क्या यूज करेंगे? आप would का यूज करेंगे, use to का यूज नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, I would और used to like classical music but now I like rock music. तो पहले उसकी पसंद कैसी थी? पहले वो क्या पसंद करता था? क्लासिकल म्यूजिक. तो ये भी क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. तो यहाँ पर आप यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे. तो ये थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज. आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम से जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.